हेलो एंड वेलकम टू द सोसाइटी। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं नीट कोड का कॉन्टेस्ट नंबर 505 का सेकंड क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन का नाम है वैलिड बाइनरी स्ट्रिंग्स विद कॉस्ट लिमिट। यस, हमारे पास ना दो इंटीजर्स गिवन है n एंड k, राइट। n लेंथ का जितना भी पॉसिबल बाइनरी स्ट्रिंग्स है वो सभी क्रिएट करना है। सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ना n इक्वल टू 3, हमारे पास n इक्वल टू 3 है, तो हम लोग कितने बाइनरी स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं? 8, राइट। क्योंकि बाइनरी स्ट्रिंग में हमारे पास दो ही स्ट्रिंग होते हैं, 0 और 1, एंड 3 है तो 2 टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8। तो 3 के लिए हम लोग 8 नंबर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होता है, 0 0 0 0 0 1, ऐसे करते करते सारा लिख लेंगे, ठीक है। और हम लोग ना सभी में चेक करेंगे कि किसी बाइनरी स्ट्रिंग में दो बार 1 एक साथ तो नहीं आ रहा। और बाइनरी स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ पे भी 1s आ रहे हैं उन सभी के पोजीशंस को अगर ऐड करें तो वो k से बराबर या उससे छोटा तो है ना। अगर उससे ज़्यादा है तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे उस स्ट्रिंग को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि 0 0 1 है तो और k हमारा इक्वल टू 1 है, यहाँ पे है ना इस एग्जाम्पल में k इक्वल टू हमारा 1 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इस स्ट्रिंग को हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका जो पोजीशंस होगा वो क्या क्या होगा, 0 1 2 होगा, ठीक है। तो सम में जब हम लोग 1 के पोजीशंस को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि ये एक ही है बट इसी का ही जो पोजीशन है वो 2 है। तो सम में 2 आ गया, बट जो सम है वो हमारा k से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे k हमारा 1 था और सम हमारा 2 आ गया, तो इसलिए हम लोग इस वाले को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। यही तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो वेरिएबल्स गिवन होंगे n और k। n बाइनरी स्ट्रिंग का लेंथ होगा और k बाइनरी स्ट्रिंग में वन जो आएंगे उसके जो पोजीशंस हैं उसका सम होगा। मैक्सिमम k सम हो सकता है, उससे ज़्यादा अगर होगा तो वो बाइनरी स्ट्रिंग वैलिड नहीं है, ठीक है। और एक कंडीशन क्या है कि दो बार 1 नहीं आ सकता किसी भी बाइनरी स्ट्रिंग में। तो n लेंथ के जितने भी पॉसिबल बाइनरी स्ट्रिंग्स हैं वो जनरेट करेंगे एंड हम लोग चेक करेंगे कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसमें जो कंस्ट्रेंट दिया हुआ है ना n का, वो लेस देन इक्वल टू 12 भी है, ठीक है। तो 12 ज़्यादा नहीं है, 12 ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। तो n अगर हमारा 12 गिवन है और बाइनरी स्ट्रिंग में हमारे पास दो ही पॉसिबल वैल्यूज होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स जो जनरेट हो सकता है n इक्वल टू 12 में वो क्या होगा, 2 टू द पावर 12 होगा, जो कि इक्वल टू 4096 ही होता है। तो ये ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, ठीक है। ये हम लोग जनरेट कर सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं वन बाई वन, ज़्यादा हमारा टाइम नहीं लेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हम लोग सारा ना ये दो कंडीशन हम लोग पैरेलली चेक करते रहेंगे, हर एक जनरेटेड स्ट्रिंग के साथ ये दोनों कंडीशन हम लोग चेक करते रहेंगे, ठीक है। जैसे ही स्ट्रिंग हमारा n लेंथ का होगा, हम लोग अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम लोग वो ऐड कर देंगे रिजल्ट में, ठीक है। तो यही है। तो एक एग्जाम्पल से ना समझते हैं कि कैसे हम लोग जनरेट करेंगे और कैसे वर्कफ्लो होगा। सपोज n इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो इसमें कैसे नंबर्स जनरेट होंगे और कैसे हमारा रिकर्सिव कॉल परफॉर्म होगा। फर्स्ट स्ट्रिंग तो एम्प्टी होगा 3 पोजीशंस के, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पोजीशन में हम लोग 0 और 1 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। हमने 0 रखा और एक बार हमने 1 रखा, ठीक है। अब सेकेंड पोजीशन के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, इधर 0 के साथ हम लोग 0 रख दें और 0 के साथ हम लोग 1 रख दें, ठीक है। थर्ड पोजीशन के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, इधर हम लोग 0 रख दें और हम लोग 0 0 1 रख दें, ठीक है। और साथ में हम लोग कॉस्ट भी देखते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट तो 0 ही होगा क्योंकि 1 आया नहीं अभी तक, कॉस्ट इसका भी 0 ही होगा, कॉस्ट इसका भी
जीरो ही होगा, ठीक है। यहाँ पे वन आया है तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट क्या होगा, ये तो जीरोथ इंडेक्स है, ये वन इंडेक्स, ये टू इंडेक्स है, ठीक। तो कॉस्ट हमारा वन होगा, के बराबर है तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा कॉस्ट टू आ जाएगा क्योंकि जीरो वन टू है, तो कॉस्ट इज नॉट लेस देन इक्वल टू के, तो ये वाला हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ये जीरो है, ये कंसिडर कर सकते हैं, ठीक। देन ये वाला हमारा सारा यहाँ पे, इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, हम लोग यहाँ पे या तो वन रख सकते हैं या तो जीरो रख सकते हैं। तो वन हम लोग पहले चेक करेंगे प्रीवियस इंडेक्स में कि वो वन है या नहीं, अगर वन है तो उसके आगे हम लोग जाएंगे ही नहीं क्योंकि हम लोग वहाँ पे वन नहीं रख सकते, तो ये वाला स्टेप में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। और सेकेंड में हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे जीरो रख सकते हैं या नहीं, तो हम लोग जीरो रख सकते हैं, जीरो वन जीरो रख सकते हैं, वन नहीं रख सकते। अगर पहले वाले में वन है और उसके बाद हम लोग वन के लिए जा रहे हैं तो वो मतलब हम लोग जाएंगे ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। वो वाला हम लोग मतलब कंडीशन लगा देंगे, उसके अंदर ही नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा कॉस्ट क्या आएगा, कॉस्ट हमारा इसमें वन ही होगा क्योंकि जीरो वन वन एथ पोजिशन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट वन ही रहेगा जो कि के बराबर है, तो ये वाला भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब आते हैं इधर, वन था, ये वाला हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेकंड पोजीशन पे देखते हैं, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, वन जीरो रखेंगे और वन वन रखेंगे। तो यहाँ पे तो वन और वन कॉन्सेक्यूटिवली आ गया, तो इसीलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर इसके बाद वाले पोजीशन में हमें फिल भी करना हुआ कुछ भी जीरो या वन, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, दो कंसेक्यूटिव वंस ऑलरेडी आ चुके हैं, वो ऑलरेडी इनवैलिड हो चुका है, उसके बाद तुम कुछ भी ऐड करते रहो वो इनवैलिड ही रहेगा, वो वैलिड नहीं होने वाला है, तो उसको हम लोग यहीं से डिस्कार्ड कर देंगे, इसके आगे हम लोग जाएंगे ही नहीं। और इस डिस्कार्डिंग मतलब ये पूरा ट्री नीचे जा रहा था ना, तो इसको हम लोग इसी स्टेप में हमने डिस्कार्ड कर दिया, उसके हम लोग नीचे, उसके बाद हम लोग नीचे गए ही नहीं, तो इसको हम लोग ना एक टर्म होता है प्रूनिंग, बुलाते हैं कि हमने प्रून कर दिया उस ट्री को, ठीक है। ये मशीन लर्निंग का टर्म है, मतलब उसमें ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉसिबिलिटी में कि यहाँ पे हमने जीरो डाला, तो हमारा कॉस्ट क्या था, कॉस्ट है हमारा अभी जीरो है क्योंकि ये वन जीरो पोजीशन पे है, जीरो वन टू पोजीशन, ठीक है। तो ये जीरो पोजीशन पे है वन, तो यहाँ पे हमारे पास जीरो है अभी तक, ठीक। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग क्या रख सकते हैं, वन रख सकते हैं और जीरो रख सकते हैं। अगर हम लोगों ने जीरो रखा तो हमारा कॉस्ट यहाँ पे अभी भी जीरो है क्योंकि ये जीरो पोजीशन पे है और उसके बाद और कोई वन है नहीं, ठीक। ये सेकेंड वाले पोजीशन पे वन रख के देखते हैं, तो जीरो वन वन, ठीक है। पोजीशंस क्या क्या है, जीरो वन टू, कॉस्ट हमारा क्या आएगा, जीरो प्लस टू, टोटल कॉस्ट टू, विच इज नॉट इक्वल टू के, सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस, क्योंकि वो के से बड़ा हो गया तो हम लोग वो स्ट्रिंग को नहीं लेंगे, ठीक। ये वाले में कॉस्ट जीरो था विच इज लेस देन इक्वल टू के, तो हम लोग ये वाले स्ट्रिंग को भी ले लेंगे। तो टोटल में से हमारे पास तीन ही स्ट्रिंग मिले, जीरो जीरो जीरो, जीरो वन जीरो एंड वन जीरो जीरो, यही तीन स्ट्रिंग मिले और इन्हीं को हमें रिटर्न कर देना। आंसर में भी एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर में भी यही तीन स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन में भी देखो दिया हुआ है कि यहाँ पे जीरो 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 है तो कॉस जीरो है, वन डबल जीरो में कॉस जीरो है, जीरो वन जीरो, जीरो वन टू है इसलिए कॉस्ट वन है, जीरो वन टू कॉस्ट टू है, जीरो वन टू कॉस्ट टू आ रहा है, तो ये वाला हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये कंसिडर करेंगे, ये कंसिडर करेंगे, ये कंसिडर करेंगे, ये भी कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। यही तीन आंसर में भी है, ठीक, समझ आया ना, यही करना है, ये तीन स्टेप करना है कोड में, तो कोड करके देखते हैं। तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेके पास करेंगे फंक्शन में, इंडेक्स जीरो लेंगे, एन और के सेम रहेगा, कॉस जीरो लेंगे और एक बूल वेरिएबल को फॉल्स लेंगे एंड स्ट्रिंग को पास करेंगे और रिटर्न कर देंगे एरे, जिसमें हम लोग सारा स्ट्रिंग्स को स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है, उसको ग्लोबल रखेंगे। तो ये हमारा सॉल्व फंक्शन होगा,
जो बूल वेरिएबल ले रहे हैं ना वो प्रीवियस वाले इंडेक्स में 0 है या 1 है वो चेक करने के लिए। अगर 1 है तो 1 नहीं डाल सकते ना, इसलिए वो ले रहे हैं। और सबसे पहला कंडीशन होगा कॉस्ट का, अगर के से बड़ा होता है तो तुरंत रिटर्न कर देंगे। और अगर इंडेक्स एन के इक्वल जैसे ही होता है उसको तुरंत हम लोग स्ट्रिंग को पुश करेंगे एंड रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे स्ट्रिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, इंडेक्स एक बढ़ा देंगे, कॉस्ट 0 ही रखेंगे एंड बूल में फॉल्स डालेंगे क्योंकि हमने 0 डाला था। 1 रहता तो ट्रू डालते हैं। ठीक है, प्रीवियस इंडेक्स में चेक करेंगे, अगर 1 होगा तो अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि 1 ही डालने वाले हैं, अगर 0 होगा तभी आगे 1 डालेंगे। इंडेक्स ऐड करेंगे और कॉस्ट में इंडेक्स को ऐड कर देंगे क्योंकि 1 है। हम बूल में ट्रू डाल दें क्योंकि 1 डाले थे। और इसके बाद ना पॉप करना ज़रूरी है क्योंकि 0 के बाद हम लोग 0 और 1 दोनों डाल सकते हैं। तो एक बार 0 डाल के चेक करेंगे, फिर उसको पॉप करेंगे, फिर 1 डाल के चेक करेंगे, तो दोनों ही स्ट्रिंग अलग-अलग है ना। और स्ट्रिंग में 5 बाय रेफरेंस करेंगे क्योंकि हमें सेम ही स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर करके चेक करना है। कंपाइल करेंगे, यस, सबमिट करके देखते हैं। यस।